जो z है वो भी एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको हम ऑर्डिनरी कहेंगे। तो इसमें सिंपली ये याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y x का फंक्शन है। ठीक है, y x का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड z, लेकिन वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, x के ऊपर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी ऑर्डिनरी ही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं इसका क्यूब है, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी ऑर्डिनरी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये थर्ड। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है? यस सर। लिख लो जल्दी से इसके बारे में, ये एग्जाम्पल लिख लो, डेफिनेशन तो लिख ली थी। हो गया लिख के? यस सर। तो दूसरा लिखो टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, ये इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे तुम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वो डिपेंड करता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम दो तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो लिखो इसमें पहले, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स if dependent variables depend on if dependent variables depend on two or more than two independent variables, two or more than two independent variables, if dependent variables depend on two or more than two independent variables, then differential equation obtained from this is called as partial differential equation, is called as partial differential equation। तो जैसे मान लो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ या z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, पार्शियल में भी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे इसका हम, जस्ट एक एग्जांपल, डेल्टा z बाय डेल्टा x प्लस
इज इक्वल टू समथिंग एक्स वाई ए, जो भी लेना चाहो तो तुम ले सकते हो। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जांपल, डबल डेरिवेटिव। इसको भी पार्शियल कहेंगे। ठीक, मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और वही हमें पढ़ना है, उसी के बारे में देखनी है सारी चीजें। ये दोनों टाइप क्लियर है? सेकंड में सेम हो गया ना? हाँ, dz। हाँ, ये y कर लो, यहाँ पे y, यहाँ पे y कर लो। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। लिखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो अभी टाइप्स हुए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है वो देखने वाले। तो लिखो इसमें ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल, order is the highest differential appearing in the differential equation. Order is the highest differential appearing in the differential equation. Order is the highest differential appearing in the differential equation. Just एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी ऑर्डर क्या है? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो सेकंड ही है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है, तो इसकी ऑर्डर यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ऑर्डर 3 आएगी। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशियल देखना है बस। ये देखो, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव है तो वही ऑर्डर होगी, यही सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगी इसकी। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हो गया? यस सर। अब जानते हैं हम इसके डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखो इसकी डेफिनेशन। तो लिखो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो पावर लिखो, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
power of the highest order derivative present in the differential equation present in the differential equation after it is cleared of radicals and fractions. After it is cleared of radicals and fractions, ब्रैकेट में लिख लेना, that is in differential equation, all derivatives should be in differential equation all derivatives should be expressed in polynomial form, bracket close. All derivatives should be expressed in polynomial form, bracket close. ठीक है? Power of the highest order derivative present in the differential equation after it is cleared of radicals and fractions, that is in differential equation all derivatives should be expressed in polynomial form, bracket close, is called as degree of the differential equation. तो ये देख लो, all derivatives should be in polynomial form मतलब उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए. जितने भी डेरिवेटिव्स वहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और जो भी होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सबकी पावर वहां पे कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है? पॉलिनोमियल तरीके से एक्सप्रेस करना मतलब पावर होल नंबर होनी चाहिए. जैसे ये है, अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये डी थर्ड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू उसकी पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का उसकी पावर में 3 इज इक्वल टू एक्स. अब ये देख लो, सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर्म में है, सबकी पावर होल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली हम अब डिग्री डिसाइड करने के लिए अप्रोच करेंगे आगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, पावर फ्रैक्शन में होती है. जैसे यहाँ पे अगर होती 3/2 तो हमें क्या करना पड़ता, इस x को इधर लाना पड़ता, इसको इधर भेज देते और पहले दोनों तरफ स्क्वायर करते, ताकि फिर उसकी पावर कैसी हो जाती, होल नंबर आ जाती, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. तो उस केस में वो डेरिवेटिव किस में आ जाता? पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाता. ठीक है, अगर होता तो. लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल फॉर्म में हमें गिवन है, तो हमें तो बस अब क्या ढूंढना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये है. अब इसकी पावर क्या है? 2. तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगी 3 एंड डिग्री हो जाएगी 2. डिग्री हो जाएगी 2. ठीक है? फिर सेकंड एग्जांपल तुम बताना अब इसकी ऑर्डर और ये क्या आएगा. अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्या? नहीं. ला सकते हैं क्या इसको? हाँ, ला सकते, तो फिर लाना है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इक्वेशन ऐसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. जिसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो फिर उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है. ठीक है? उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी. तो यहाँ पे तो ला सकते हैं. इसकी ऑर्डर कितनी आएगी? 2. और डिग्री 2. 2. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे.
स्क्वायर कर देंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, ठीक, फिर एक्स स्क्वायर, और इधर आगे ये कितना बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर में भी जो डेफिनेशन में लिखा है ना, हाईएस्ट पावर लिख लो इसको, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है उसकी 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। एक पावर और भी है 1, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 है, तो इसमें ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर भी 2 हो जाएगी एंड डिग्री भी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है डिग्री एंड ऑर्डर? अब बताओ। हाँ सर। यस सर। फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखो अब तुम। Find the order and degree of find the order and degree of following differential equations। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1,
तो पहले में बताओ तो ऑर्डर और डिग्री क्या आ रही है? 2 और 3, ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, सही है। सेकेंड, ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 डिग्री है, और डिग्री 1, डिग्री 1, ठीक। थर्ड, ऑर्डर 3 है, डिग्री, डिग्री 1। हाँ। फोर्थ, सर ऑर्डर 3 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। फिफ्थ, ऑर्डर ऑर्डर 1 है और 1, डिग्री 2 है। हाँ सही है। तो इसमें देख लो, पहले वाले में अभी तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, हमें क्या चाहिए? फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन चाहिए था, लेकिन ये पावर में 1/3 अभी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो ये आ जाएगा यहाँ पे d²y/dx² का क्यूब इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की पावर 5। ठीक है, ये रहेगा। अब इसमें देख लो, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर को, हाईएस्ट पावर ये कौन सी दिख रहा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर 2 है, और उसकी पावर 3, तो डिग्री 3 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है इस ln की वजह से, लेकिन इस ln को हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? ये e की पावर y आ जाएगा, तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, भले ही अंदर वाला है पॉलिनोमियल फॉर्म में, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म होता है कि ln के अंदर में कुछ भी नहीं ना। तो इसको नहीं, पहले हमें हटाना पड़ेगा। अगर हट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हट रहा है तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी वहां पे, तो यहाँ पे तो ये हट जाएगा इजीली। तो डेरिवेटिव्स देख लो, ये पहला था। सेकंड में क्या हो जाएगा? ये e की पावर y इज इक्वल टू d²y/dx² प्लस dy/dx का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देख लो, अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। डेरिवेटिव बस हमें चाहिए, बाकी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल किसी के भी साथ है, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री किसी के भी साथ है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। बस ये डेरिवेटिव्स अपने पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, तो उस केस में डिग्री डिफाइन होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगी, ऑर्डर तो 2 दिख रही है एंड उसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। ठीक। थर्ड में अभी पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्या ये? नहीं, लाया जा सकता है क्या? हाँ, वो साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे अब, तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू d³ y/dx³ प्लस dy/dx का होल क्यूब। d³ y/dx³ प्लस dy/dx का होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देख लो, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। तो इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे 3 है, डिग्री यहाँ पे 1 है।
ठीक, क्योंकि इसकी पावर 1 आ रही है। फिर फोर्थ में देख लो, क्या अब इसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में ला सकते हैं क्या? मतलब e की पावर में से इसको हटा सकते हैं और फिर बाकी दूसरे में भी पॉलिनोमियल फॉर्म में रहेगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला। अगर तुमने मान लो इसको उधर भेज दिया और दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो भले ही ये मान लो ये आ जाएगा, ये फ्री हो जाएगा उससे, लेकिन फिर ये ln के अंदर आ जाएगा, तो ये फंस जाएगा। तो इसकी वजह से अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कुछ भी करने के बाद बावजूद। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर तो डिफाइन होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें 3 दिख रहा है, ऑर्डर तो डिफाइन होगी, बट इसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। ऑर्डर तो डिफाइन होगी, ऑर्डर आएगी 3, लेकिन इसमें डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी, नॉट डिफाइंड। फिफ्थ में देख लो, अब फिफ्थ में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, अभी तो प्लस वाई इज इक्वल टू 1/dy/dx, अभी तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें ऑर्डर हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री। क्लियर है सभी को ये? हाँ सर। तो एक बार देख लो ये डिग्री एंड ऑर्डर, 2 मिनट में आता हूं मैं। हो गया ये? चलो अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इसमें स्टेप्स तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर मेरे क्वेश्चन दिखा था क्या कोई किसी शिफ्ट में फॉर्मेशन के ऊपर? नहीं था सर शायद। नहीं, वो तो मेरे इसके ऊपर ही आता है, आगे सॉल्यूशन के ऊपर ही। तब भी लिख लेते हैं इसमें, बस एक दो क्वेश्चन कर लेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं। तो इसके पहले लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में करते थे ना कि y इज इंटीग्रेट करने के बाद एक c ऐड करते थे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट में डिफरेंस तो पता होगा मेरे ख्याल से सभी को। यस सर। ठीक है, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे इक्वेशन में रहेंगे उतने ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। तो इसमें पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, मतलब ये y dy बाय y इज इक्वल टू a इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b। हियर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है a एंड b, तो ये a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने डिग्री का वो इक्वेशन बनता है। इसकी वजह से पहले हमें इक्वेशन में ये ढूंढना जरूरी होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हियर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो हियर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इससे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे उसकी ऑर्डर कितनी आने वाली है, 2। आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं पहले, हम वही लिख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, जस्ट एक एग्जांपल लिया है हमने, उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर एग्जांपल ये पहला, इसमें अगर दूसरा ले रहे हैं हम y इज इक्वल टू ई की पावर ax b इंटू ई की पावर ax प्लस c। तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बताओ? आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? तीन। तीन नहीं, दो ही है। इसमें देख लेना, अगर दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो कांस्टेंट का सम आ रहा है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट का सम, जैसे ये a एंड b, तो इसको हम दो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं कहेंगे, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो इसमें देख लेना ये b इंटू ई की पावर c एंड ई की पावर ax। तो ये दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। इसको अलग अलग मत काउंट कर लेना, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना कैपिटल A से। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट का सम आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो उन दोनों का मिला के एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाएगा। तो देयर आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तीन नहीं अनुराग, दो ही है। ठीक है, क्लियर है? अब आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट का सम आ रहा है तो वहां पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाएगा। ऐसे ही इसमें बताओ अब तुम, जो हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू a इंटू, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? आर्बिट्री कांस्टेंट कितने इसमें? दो ही है। दो ही है ना, क्योंकि इसमें देख लो ये a प्लस सी इंटू ई की पावर bx
तो a प्लस सी को हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे, दोनों का मिला के। तो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये जिससे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर का आता है। ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, बाद में नोट करके लिख लेना यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन order of differential equation is equal to number of arbitrary constants in the equation. हो गया? लिख लिया ये? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं इक्वेशन फॉर्म करने के। स्टेप 1, स्टेप्स टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1 में find the arbitrary constants. Find the arbitrary constants in the given equation. Find the arbitrary constants. Find the number of arbitrary constants. Find the number of arbitrary constants. The given equation. फिर उसके बाद स्टेप 2, differentiate the equation. Differentiate the equation till required order. 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 फिर उसके बाद स्टेप 3 में eliminate the arbitrary constant. Eliminate the arbitrary constant from the equation. From the equation obtained in. From the equation obtained in step 2. स्टेप 2 में जो हमें इक्वेशन मिला है उसमें से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना होगा। ठीक है, तो इतने 3 स्टेप होते हैं। ठीक, स्टेप 1 में हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट ढूंढेंगे, क्योंकि ऑर्डर जो होती है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल होती है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो जाता है, स्टेप 2 में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे अप टू रिक्वायर्ड ऑर्डर तक। जैसे सेकंड ऑर्डर का है तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो ट्रिपल डेरिवेटिव। एंड स्टेप 3 में क्या करना है,
अगर वहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है जो स्टेप 2 में हमें इक्वेशन मिला है उसमें, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम हटाएंगे। तो इतने 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, 2-3 एग्जांपल लेते हैं बस इसके ऊपर, उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे। ये तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो पहला है, क्वेश्चन लिख लो तुम, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फाइंड द differential equation of family of lines, find the differential equation of family of lines family of lines obtained in, find the differential equation of family of lines obtained in, family of lines obtained in passing through 1,1, पासिंग थ्रू 1,1। तो देख लो अब इस फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, y-1 इक्वेशन लिख लेते हैं उसका स्लोप पॉइंट फॉर्म से। यहाँ पे m आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा अब, यानी ये x-1 ये वो फैमिली रहेगी जो 1,1 से पास करेगी, क्योंकि जैसे जैसे m चेंज होगा वैसे वैसे हमें अलग अलग लाइन मिलती जाएगी जो 1,1 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये वो फैमिली है। तो यहाँ पे देख लो y = mx - m + 1। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, कितने हैं, एक है। तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1, देयरफॉर ऑर्डर 1। तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx निकाला। और एक चीज ये याद रखना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, जैसे मान लो ये, इसकी भी हमें हेल्प लेनी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए, ये ध्यान रखना। हमने जब dy/dx निकाला तो हमें मिलेगा m, तो ये आ गया सेकेंड। तो अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसको हमें हटाना है, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे फर्स्ट की। जो पहले इक्वेशन ऑब्टेन हो चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर 2 होती है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन आता है, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आएगा। तो कर्व का इक्वेशन एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है उसकी हेल्प से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना है तो इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ से m = y-1/x-1, तो dy/dx आ रहा है y-1/x-1। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है कैसे आया? देख लो इसको जल्दी से। तो लिखो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल अब तुम्हारे लिए है, वो जल्दी से निकालना इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। c1 e⁻x, c2 e⁻−x, यहाँ पे c1 c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, जल्दी करो। सर e की पावर x into d2y by dx square plus dy by dx equals to 0. क्या आ रहा है? e की पावर x into d2y by dx square plus dy by dx equals to 0. नहीं तो सर y डबल डैश प्लस यहाँ पे देख लो कितने ऑर्डर का बनने वाला है, 2। तो ये फर्स्ट है, इसकी भी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा c1 e की पावर x माइनस c2 की e की पावर माइनस x, ये सेकेंड। फिर उसके बाद डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये थर्ड। अब यहाँ पे ये हट जाना चाहिए c1 c2, तो देख लो डायरेक्टली हट जाएगा वो। c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x किसके इक्वल है, y। तो डबल डेरिवेटिव ये जो है y के इक्वल आ जाएगा, तो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? यही आया था सर। तो ये c1 क्या बोल रहे थे फिर, पैरामीटर हट जाना चाहिए नहीं ना? सर, c1 नहीं सर, c1 नहीं हाँ बोला था, वो तो हट गया था। वही, शायद वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ये आएगा, ठीक है सही है। अगर ये आया होगा तो फिर सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। अब हम आते हैं, हमें क्या रहेगा गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उससे ये इक्वेशन हम कैसे ढूंढे, वो चीजें हम देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन निकालना, मतलब वो एक तरीके से कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें लिख लेना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, there are 3 types of solution of differential equation. There are 3 types of solutions of differential equation. 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, there are 3 types of solutions of differential equation. तो पहला टाइप है इसमें जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन। तो लिखो इसमें relation in x and y, relation in x and y satisfying the given differential equation and involving exactly same number of arbitrary constants, exactly same number of arbitrary constants and involving exactly same number of arbitrary constants as order of differential equation, as order of differential equation, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर होगी उतने अगर आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पे प्रेजेंट है एंड एक्स एंड वाई में ऐसा रिलेशन आ रहा है तो उसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ऑब्टेन, लिखो इसमें सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय असाइनिंग वैल्यूज, solution obtained by assigning values to one or more than one arbitrary constant, by assigning values to one or more than one arbitrary constant, by assigning values to one or more than one arbitrary constant of general solution। मतलब जनरल सॉल्यूशन में मान लो 3-4 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं तो उनमें से अगर किसी एक को भी हमने वैल्यू असाइन कर दी पर्टिकुलर वैल्यू तो वो सॉल्यूशन कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड थर्ड टाइप आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन तो ये लिख लेना, इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। इसको निकालने का तरीका हम आगे देखेंगे लास्ट में। ठीक है, बस इतना याद रखना, इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें जनरल से मिलेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे होंगे उनमें से किसी एक को अगर हम वैल्यू असाइन कर देंगे तो वहां से हमें पर्टिकुलर मिलेगा सॉल्यूशन। एंड सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल से नहीं मिलता, उसको निकालने का तरीका अलग है, वो हम सीधा एग्जांपल में ही देखेंगे, लास्ट में लेने वाले इसको सिंगुलर वाला। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलता है, सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद जो एक्स एंड वाई में रिलेशन मिलता है एंड जिसमें ऑर्डर जितने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसको कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन में किसी एक आर्बिट्री कांस्टेंट को भी वैल्यू असाइन कर दी तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर। एंड सिंगुलर निकालने का तरीका अलग है, वो जनरल से नहीं निकलता है। ठीक, तो सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग तरीका एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मेथड्स टू फाइंड आउट। एंड उसके पहले हाँ ये याद रखना, जो हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं वो हमेशा निकालेंगे किसके, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो लिख लेना यहाँ पे मेथड्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ, मेथड्स टू फाइंड आउट
और यही हमारे सिलेबस में भी हायर डिग्री का अभी सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग में जाके देखोगे तुम। अभी के लिए तो बस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो मेथड्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ मेथड्स टू फाइंड आउट solution of first order first degree differential equation. फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली मेथड आती है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो लिखो इसमें if differential equation can be put in the form of dy by, मतलब ये इस तरीके से f of y into dy is equal to g of x into dx। अगर हम इसको इस तरीके से पुट कर पा रहे हैं, f of y into dy is equal to g of x into dx, then such a differential equation is solved by using this method. And in this method लिख लेना आगे, in this method simply we have to integrate both sides। हमें दोनों तरफ सिर्फ इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इस तरीके से पुट कर दिया, अब दोनों तरफ सिर्फ इंटीग्रेट करना है इस तरीके से। f of y dy is equal to g of x dx, इंटीग्रेट इसका प्लस c, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, तो यहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? ये वेरिएबल सेपरेबल कब अप्लाई करना है? जब हम इसको इस तरीके से पुट कर पाते हैं f of y dy is equal to g of x dx। और कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन फिर इस मेथड से? सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। dy by dx is equal to e की पावर x minus y। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx is equal to e की पावर x plus 1 into 1 plus y square। नेक्स्ट है dy by dx is equal to 1 plus y upon 1 plus x। नेक्स्ट है ये लिख लेना cos, तो ये भी लिख सकते हैं x cos y dy by dx, x cos y dy by dx is equal to x into e की पावर x ln x plus e की पावर x। नेक्स्ट है cos
x plus y is equal to dy by dx. And dy by dx is equal to x into tan y minus x plus 1. तो इतने 6 एग्जाम्पल से ये इसको सॉल्व करना है हमें. अब इनमें से ये स्टार्टिंग वाले 4 तो है सीधा सीधा वेरिएबली सेपरेट होने वाले, वेरिएबल सेपरेट वाले होने. बाद वाले जो 2 है वो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है. अभी डायरेक्टली तो इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. तो ये लास्ट के जो 2 है वो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, एंड स्टार्टिंग वाले जो है वो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल, इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसमें, और इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो जल्दी से सॉल्व करो तो. और इसके लिए अब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आना जरूरी है, उसी से सारी चीजें निकलती है. तो जल्दी जल्दी करो.
पहले 4 हो गए। हाँ सर। पांचवा फिफ्थ में क्या करेंगे? x प्लस वाई को टी पुट करेंगे। हाँ सही है। ये देख लो पहला वाला तो बहुत आसान है, इसमें dy बाई डी एक्स जल्दी जल्दी हो जाएंगे, e की पावर x e की पावर माइनस वाई। तो इसमें देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, e की पावर x इंटू डी एक्स, ये e की पावर y dy e की पावर x dx। अब सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो e की पावर y का e की पावर y, e की पावर x का ये प्लस c। तो यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये देख लो इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। फिर सेकेंड में बहुत आसान है। सेकेंड में क्या था, वो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एंड ये 1 प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे ये आने वाला है tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी। तो ये उसका सॉल्यूशन है। थर्ड में भी बहुत आसानी से बनने वाला है, ये 1 प्लस वाई नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dy अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसका इंटीग्रेशन ln मॉड y प्लस वन, इधर आ जाएगा ln मॉड x प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। अब इधर लेके आ जाएंगे, थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन में सिंप्लीफाई करके भी मिल सकता है सॉल्यूशन। तो ln को इधर लेके आ जाएंगे तो लॉग वाली प्रॉपर्टी से ln मॉड प्लस मॉड y प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी। तो ये इस तरीके का भी मिल सकता है, ठीक है। ये इस तरीके का सॉल्यूशन भी हमें मिल सकता है। सर क्वेश्चंस दिखे ही नहीं। ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसमें भी देख लो इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन देख लिया। अब इधर फोर्थ देख लो। फोर्थ में ये x cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x e की पावर x इंटू ln x प्लस e की पावर x कौन x है, ये सिर्फ। तो ये देख लो cos y dy और x से जब डिवाइड कर देंगे तो ये e की पावर x बाहर आ जाएगा, ये ln x प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये साइन y, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ तो जरा, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू ln x, e रेस टू e की पावर x इंटू ln x। क्योंकि ये देखो कौन सा फॉर्म है, e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x वाला फॉर्म है, बाई पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, ये साइन लगाते जाओ, वैसे लगाने हैं तो इधर भी ये साइन लगाते जाओ। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। फिफ्थ में हमें क्या करना है, ये cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स गिवन है, ये था ना cos x प्लस वाई, हाँ। तो इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अभी तो इसमें वेरिएबल सेपरेट हम नहीं कर सकते इजीली, लेकिन जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो ये देख लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स से, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन से।
तो रिप्लेस कर देंगे तो ये देखो बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू कॉस टी। तो डी टी है ये dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी। ठीक, अब ये नीचे जब चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है तो 1 प्लस कॉस टी को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बाई टू ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी बाई टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये देख लो 1/2 ये आ जाएगा यहाँ पे tan टी बाई टू अपॉन 1/2। तो ये 1/2 गया इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आने वाला है अब tan, अब t की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस वाई, tan x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्लियर है ये वाला? फिर सभी लोगों को क्लियर है? फिर यस सर। तो जल्दी से लिख लो। और 6th है तुम्हारा होमवर्क, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये 6th होमवर्क में लिख लो तुम लोग, कल करके आना ये। और कल रेगुलर टाइम पे होगी क्लास। आज वो फिजिक्स के सर को फर्स्ट स्लॉट चाहिए था, परसों नहीं हुआ था ना शायद, कल कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से तो उन्होंने ले लिया था और 2 बजे से मीटिंग थी, तो इसकी वजह से 4 बजे रखना पड़ा, वरना मैं कंटिन्यूएशन में रखने वाला था। कोई नहीं, एक ही दिन था ये। कल से फिर जो भी रेगुलर इसमें लगा हुआ है स्लॉट उसी में होगी क्लास। सर वो y माइनस एक्स है क्या? हाँ वो y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? ठीक है फिर, और छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन ही था कल के इसमें, होमोजीनियस, फिर उसके बाद और 1-2 टाइप देख लेंगे। एंड परसों के इसमें बस बचा रहेगा क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कल लीनियर भी हो जाएगा। मेन तो वही है, लीनियर एंड सब्स्टिट्यूट रिड्यूसेबल टू लीनियर, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चन जब देते तो। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही है।